इंशाल्लाह एमसीक्यूज उनको डिस्कस करना है। हमारे पास कंप्यूटर के जो से हैं वो एमसीक्यूज हैं, कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ इसके अंदर जो चीज़ें हैं। चलो उसको भी दें। अच्छा जी, हमारे पास आपको पता है कि कम से कम 10 से 12 एमसीक्यूज जो से हैं वो पीपीएससी के जो वन पेपर होते हैं उसके अंदर लाजमी हमसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर का हमारे पास एमसीक्यूज है आज के लिए, वो है हमारे पास इंटरनेट के हवाले से। वो हमारे पास क्या है, इंटरनेट। एक तो इंटरनेट की जौन सा है, इंटरनेट की एक डेफिनेशन है। इंटरनेट जौन सा है वो हमारे पास क्या होता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होता है। ठीक है, इंटरनेट की डेफिनेशन, ये सवाल भी पूछा जाता है व्हाट इज इंटरनेट। तो इंटरनेट जो सा होता है वो क्या होता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है, जो कि अराउंड द वर्ल्ड जो सा है वो आपका क्या करता है, आपको कनेक्ट करता है। तो इंटरनेट आपका बेसिकली क्या है, ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क जो सा है वो होता है। इंटरनेट के बारे में 3-4 ये चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके अलावा ये इंटरनेट आगे मेरे ख्याल में आएगा भी, फादर ऑफ इंटरनेट एक इंसान होता है, उसको कहते हैं विंटन सर्फ। ये आगे भी आएगा, तो आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी। और ये इंटरनेट बेसिकली मेरे ख्याल में आपका 1983 के अंदर ये इंटरनेट जो सा है, ये दो लोग थे, एक का नाम एक हमें कहन था और एक सर्फ था। ठीक है, एक सर्फ था और एक कहन था, उन दोनों ने ये इंटरनेट को डिस्कवर किया, उसको किया था पहली दफा 1983 के अंदर। ठीक है, तो ये जौन सा है क्या होता है इंटरनेट के, बाकी कुछ आप भूल भी जाओ, ये याद रखना है व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क जौन सा है वो इंटरनेट होता है। और जौन सा है अगर हमने दो से ज्यादा इंटरनेट को कनेक्ट करना हो, ये भी सवाल पूछा जाता है कि आपने दो या दो से ज्यादा अगर आपने इंटरनेट्स को कनेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, तो तब आप जो सा है एक डिवाइस होती है जिसको हम कहते हैं राउटर। ठीक है, हम क्या होती है राउटर, तो राउटर आप यूज करते हो दो से ज्यादा नेटवर्क्स को या नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए। अच्छा जी, ये अगेन इंटरनेट के हवाले से जो सा है कि इंटरनेट के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट जो सी है वो ट्रू है। तो इंटरनेट एक तो पहला वही है कि इंटरनेट जो सा है वो ग्लोबल वर्ल्ड वाइड जो सा है वो सिस्टम है जो कि इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स का होता है। तो ये भी इसकी स्टेटमेंट सही है। ये दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी सही है। मैं आपको पहले ये इसकी करेक्ट ऑप्शन बता दूं, बोथ एंड भी, और फिर मैं दूसरी स्टेटमेंट के बारे में बताता हूं कि टीसीपी आईपी क्या है। अब जो टीसीपी आईपी क्या है, ये होता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इसको क्या कहते हैं, टीसीआईपी जो सा है, ये जो टीसीआईपी है ये क्या होता है, ये आपका इसको कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये पूछा जाता है कि इंटरनेट का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है। ठीक है, इंटरनेट का जो सा है वो प्रोटोकॉल क्या है, तो वो आपका टीसीपी आईपी होता है। आईपी का क्या मतलब है, आईपी जो सा है ये आपका क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी स्टैंड्स फॉर, ये सवाल भी पूछा जाता है, आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। और टीसीपी जो सा है ये आपका होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एक क्या है, आईपी क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और जो टीसीपी है वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और ये दोनों क्या है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हैं जिनके थ्रू जो सा है आपका इंटरनेट जो सा है वो कम्युनिकेट करता है आपके थ्रू। तो ये लिखा भी हुआ है, इंटरनेट यूजेस द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो टीसीपी आईपी जो सा है वो यूज करके कम्युनिकेट करता है इंटरनेट। और ये सारे सवाल पूछे जाते हैं कि आईपी स्टैंड्स फॉर, टीसीपी स्टैंड्स फॉर, और टीसीपी आईपी जो सा ये बेसिकली क्या है, ये कम्युनिकेशन आपका क्या है, एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि यूज किया जाता है। अच्छा ठीक हो गया। और जोन सा है ये, इसके हवाले से ये भी आप लोगों ने याद रख लेना है। अच्छा जी, स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट के लिए आप लोगों को पता है मेल बॉक्स होता है, ये बड़ा सिंपल सा है। मेल बॉक्स के बारे में काफी सारी चीजें आगे भी आपका कंप्यूटर के एक दो और भी लेक्चर्स होंगे तो उसके अंदर और भी एमसीक्यूज आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये ईमेल जोन सा है, इसके बारे में काफी ज्यादा सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि ईमेल जोन सी है, प्रॉपर ईमेल कैसे लिखी जाती है। जैसे किसी का कोई नेम है abc@gmail या याहू या outlook.com, तो ये ईमेल का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। तो इस तरह का एमसीक्यूज एक नेक्स्ट में ऐड कर दूंगा, तो उसमें जो सा है वो आपसे सवाल पूछ लिया जाता है ईमेल के बारे में कि वैलिड फॉर्मेट क्या होता है। वो वैलिड फॉर्मेट ये होता है, वो डॉट कॉम की जगह डॉट पी के लगा देता है या @ की जगह कुछ हैशटैग लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये ईमेल के रिलेटेड भी लाजमी सवाल पूछे जाते हैं। और एक और सवाल भी पूछा जाता है कि पहली ईमेल जो सी है वो सेंड कब की गई थी। तो 1971 के अंदर जो सी है वो पहली ईमेल को सेंड किया गया था। और ईमेल का मतलब क्या है, ये मेरे ख्याल में आप लोगों को पता होगा, ये आप लोग मुझे आई थिंक आंसर दे दोगे, सबको पता होगा। ईमेल स्टैंड्स फॉर, ये बताओ मुझे, मैं उतनी देर में आगे जाता हूँ। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, शाबाश। ठीक है, तो ये ईमेल का ये भी सवाल पूछा जाता है, ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, शाबाश। तो ये भी साथ ही आप लोगों का एक इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है उसको ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। अच्छा जी, अब आपका द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन। अच्छा, ओरिएंटेशन के बारे में पहले एक समझ लो कि ओरिएंटेशन हमेशा याद रख लो, ओरिएंटेशन दो तरह की होती है।
ओरिएंटेशन जब भी बात आएगी याद रख लो, दो तरह की ओरिएंटेशन होती है, एक लैंडस्केप होती है, एक पोर्ट्रेट होती है। हमेशा दोबारा रिपीट कर देता हूं, ये स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज कर देते हैं इसको, कि ओरिएंटेशन हमेशा दो तरह की होती है। एक आपकी लैंडस्केप होती है, लैंडस्केप, ये जिस ओरिएंटेशन के अंदर मैं पढ़ा रहा हूं ये आपकी लैंडस्केप है। अगर ये थोड़ी सी लंबाई के अंदर ज्यादा होती तो वो आपकी पोर्ट्रेट होनी थी। तो डिफॉल्ट ओरिएंटेशन जब आप प्रिंट निकलवाते हो किसी भी पेज का, तो उसकी डिफॉल्ट जो सी है वो क्या सेट हुई होती है, वो पोर्ट्रेट लैंड आपका सेट हुई होती है। तो नन ऑफ दीज या पोर्ट्रेट जो है वो आपके पास ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं कि ओरिएंटेशन बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं, एक लैंडस्केप होती है और एक आपकी पोर्ट्रेट होती है। इसी तरह जब आप एमएस ऑफिस ओपन करते हो, मैं एक आप लोगों को लेक्चर सेंड भी कर दूंगा एमएस ऑफिस का, आपको आइडिया हो जाएगा कि एमएस ऑफिस के ऊपर आपने प्रैक्टिस वगैरह किस तरह से करनी है, एमएस ऑफिस को करना किस तरह से है। ठीक है, यहाँ तो एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, मैं एक लेक्चर का लिंक भी भेज दूंगा ताकि आप उसको देखकर जो सा है वो, या एंड में मुझे याद आया तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता भी दूंगा उसमें। तो जो दो तरह की ओरिएंटेशन होती है, जो प्रिंट आप निकलवाते हो उसमें बाय डिफॉल्ट आपके पास कौन सी होती है, पोर्ट्रेट होती है, ना कि लैंडस्केप होती है, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, ये आपका एक क्या कहते हैं फंक्शन होता है एमएस ऑफिस के अंदर, आपका मेल मर्जर का ऑप्शन। ठीक है, मेल मर्जर का एक आपका ऑप्शन होता है। ये मेल मर्जर क्या करता है, ये अलाउ करता है कि आप एक ही टाइम के ऊपर, ये देखो लिखा हुआ है टू अलाउ अलाउ टू प्रिपेयर एंड सेंड द सेम लेटर, एक ही लेटर डिफरेंट पर्सन को अगर आपने भेजना है, अगर आपने एक से ज्यादा लोगों को, इसमें इस तरह का भी सवाल फ्रेम किया जाता है, इफ यू वांट टू सेंड सेम लेटर टू मोर देन वन पर्सन, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, तो आप मेल मर्जर का फंक्शन जो सा है वो यूज करोगे। ये मेल मर्जर क्या करता है, आपको मैंने बता दिया कि अगर आपने एक ही लेटर, एक ही चीज जो सी है एक से ज्यादा लोगों को भेजनी है, तो आप कौन सा फंक्शन जो सा है एमएस ऑफिस के अंदर यूज करोगे, वर्ड के अंदर यूज करोगे, आप मेल मर्जर जो सा है वो यूज करोगे। ये बहुत ज्यादा रिपीटेड सवाल है, बार बार ये पूछा जाता है मेल मर्जर का, तो ये सवाल आप लोगों ने इसको क्या रखना है, याद रखना है। अच्छा जी, विच वन इज ईमेल प्रोवाइडर, ईमेल के बारे में भी आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ये जो जीमेल है ये भी आपका ईमेल प्रोवाइडर है, याहू जो सा है ये भी आपका ईमेल प्रोवाइडर है, आउटलुक भी ईमेल प्रोवाइडर है। तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज करेक्ट होगा। यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन साथ में आपको बता देता हूँ जीमेल जो सा है, जीमेल क्या है, ये ईमेल प्रोवाइडर है किस कंपनी का, गूगल का। ठीक है, जी से जीमेल, जी से गूगल। ठीक है, जीमेल जो सा है ये क्या है, गूगल मेल, जी स्टैंड्स फॉर गूगल मेल। ठीक है, तो जीमेल किसका ईमेल प्रोवाइडर है, गूगल कंपनी का प्रोवाइडर है। याहू जो सा है ये याहू कंपनी का प्रोवाइडर है। ये आउटलुक जो सा है, ये भी रिसेंटली पूछा गया था, आउटलुक, आउटलुक बेसिकली क्या है, ये भी ईमेल है, लेकिन ये किसका प्रोवाइडर है, कौन सी कंपनी आउटलुक की ईमेल प्रोवाइड करती है, या आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करती है। और माइक्रोसॉफ्ट आपकी वही कंपनी है जिसके बानी जो से है वो कौन है, बिल गेट्स साहब हैं। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट जो सी आपकी वही कंपनी है जिसके बानी कौन है, बानी जिसके फाउंडर जो से हैं वो बिल गेट्स साहब हैं। 1975 के अंदर उसने बुनियाद रखी थी माइक्रोसॉफ्ट की। तो ये जो सा है आपका आउटलुक, ये इंपॉर्टेंट है, मुझे आगे मेंशन करना चाहिए था लेकिन आप लोग इसको लिख लेना। ये आउटलुक जो सा है ये किसका ईमेल प्रोवाइडर है, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसका प्रोवाइडर है। याहू और जीमेल का आई थिंक आप सब लोगों को आइडिया, इसमें इतना मसला नहीं है, लेकिन आउटलुक का आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। अच्छा जी, हाउ अ वेबसाइट इज एक्सेस्ड इन अ ब्राउजर। अच्छा जी, अब ये दोनों आप लोगों को, एक है HTML और एक है HTTP। अब ये जो इसकी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसकी क्या है, बी। अब आपने जब भी कोई वेबसाइट जो सी है, आपने एक तो सवाल पूछा जाता है, अगर आपने कोई वेबसाइट ओपन करनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपने कोई चीज सर्च करनी है, अगर आपने कोई चीज सर्च करनी है तो आप सर्च इंजन यूज करते हो। सर्च इंजन क्या है, आपका याहू है, आपका गूगल है। उसके अंदर गूगल जो सर्च इंजन है उसके अंदर एक आपका लार्जर डेटाबेस, कोई वेबसाइट ओपन नहीं हो सकती। जब भी आपने, इफ यू हैव टू ओपन अ वेबसाइट, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, हमेशा ब्राउजर यूज करना पड़ेगा। ये सवाल पूछा जाता है कि जब भी आपने एक वेबसाइट को ओपन करना है तो आप ब्राउजर ओपन करोगे, ना कि सर्च इंजन। सर्च इंजन के अंदर आप कोई चीज सर्च करनी है, आपने कोई सिनोनिम एंटोनिम्स देखने हैं, कोई और चीज देखनी है, तो आप उसमें सर्च इंजन में वो कर सकते हो। लेकिन जब भी आपने वेबसाइट ओपन करनी है तो आपको ब्राउजर यूज करना पड़ेगा। और जो ब्राउजर जो सा है उसके अंदर जब आपने वेबसाइट को ओपन करना है तो उसके लिए आपको कौन से कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की जरूरत होती है, तो वो होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये सवाल इस तरह भी पूछा जाता है, HTTP स्टैंड्स फॉर भी पूछा जाता है। तो आप लोगों ने याद रखना है HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये लाजमी जो सा इसका सवाल पूछ लिया जाता है कि HTTP स्टैंड्स फॉर, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आपने एक वेबसाइट जो सी ब्राउजर के थ्रू ओपन करनी है तो आप क्या करोगे, HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू, जो आपका है HTTP, उसके थ्रू जो सा है वो इंटर ये करोगे। उसके बाद जो सा ये है आपकी HTML।
ये आपकी क्या है, ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ तो मैंने आगे मेंशन किया हुआ है ना, तो एग्जाम में HTTP लिखा होता है या HTML लिखा होता है, तो वो क्या करते हैं, वो HTML लगाते हैं जल्दी के अंदर। तो HTML क्या है, ये आपकी बेसिकली जो सी वेब डिजाइनिंग की एक लैंग्वेज है, ये आपकी क्या है, लैंग्वेज है। ये एक इंसान था, उसका नाम था टिम बर्नर ली। टिम बर्नर ली, उसने जो सा है ये HTML बनाई थी। तो HTML का भी आपको मतलब पता होना चाहिए, ये भी एक अलग MCQ से पूछा जाता है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। ठीक है, यहाँ सबको पता था मार्कअप की जगह जो सा है वो कुछ और लिख देता है। ठीक है, मार्कअप की जगह जो सा है वो डिफरेंट वर्ड्स यूज हुए होते हैं, तो ये मार्कअप लाजमी याद रखना है। हाइपर टेक्स्ट सबको याद होता है, मार्कअप के अंदर जो सा एग्जामिनर घपला करता है। तो ब्राउजर के ऊपर आपने वेबसाइट को एक्सेस करना है तो HTTP, और अगर आपने वेब डिजाइनिंग करनी है, प्रोग्राम डेवलप करना है, तो उसके लिए एक लैंग्वेज यूज होती है, उसको क्या कहते हैं, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो कहते हैं। अच्छा जी, ये सी लैंग्वेज। अच्छा, सी लैंग्वेज के ऑप्शन के ऊपर जाने से पहले दो तीन चीजें मैं आप लोगों को समझा दूं। दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, एक होती है आपकी मशीन लैंग्वेज, इसको लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, मशीन लैंग्वेज, और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ये जो मशीन लैंग्वेज होती है ना, ये सिर्फ मशीन से आपको समझ आ रही होगी, ये हमेशा जो सी है ये आपकी कंप्यूटर जो सा है वो समझ सकता है। जो मशीन लैंग्वेज होता है, याद रख लो, मशीन लैंग्वेज जो सी है सिर्फ कंप्यूटर आपका समझ सकता है। इसके अंदर आपकी एक लैंग्वेज आती है जिसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, 0 1। अब 0 1 की जो लैंग्वेज है वो मुझे समझ नहीं आती, आपको समझ नहीं आती कि क्या कोड दिया है। 0 1 की लैंग्वेज सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है। तो सवाल पूछा जाता है बाइनरी लैंग्वेज इज एग्जांपल ऑफ। तो बाइनरी लैंग्वेज जो सी है वो किस चीज की एग्जांपल है, मशीन लैंग्वेज की एग्जांपल है। और मशीन लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज आपकी उस तरह की लैंग्वेज होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका कंप्यूटर समझ सकता है, उसको इंसान नहीं समझ सकते। लेकिन ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी कंप्यूटर, ये आपके इंसानों के लिए बनाई गई है। कि ये तो किसके लिए होती है, इसको इंसान जो है वो समझ सकते हैं, इंसान इसके ऊपर जो कहते हैं इसको इंटरप्रेट करते हैं। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज दोनों के बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि मशीन लैंग्वेज इज ओनली फॉर कंप्यूटर्स। ये जो सी लैंग्वेज है, ये सी लैंग्वेज क्या होती है, ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि इसको इंसान जो से है, इंसानों ने बनाया है, इंसान ही इसको समझ सकते हैं। तो वो इसकी फॉर्म के अंदर कंप्यूटर को अपनी क्या देते हैं, कमांड देते हैं। तो सी लैंग्वेज आपकी क्या है, ये हाई लैंग्वेज है। ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको इंसान समझ सकते हैं। और सी लैंग्वेज के बारे में एक और सवाल भी पूछा जाता है कि इंसान था कि सी लैंग्वेज जो सी है वो किसने दरियाफ्त की थी या बनाई थी। तो वो एक इंसान था, उसका नाम था, अल्लाह भला करे, डेनिस रिची। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे सही कर देना, डेनिस रिची। डेनिस रिची साहब थे 1972 के अंदर, उसने सी लैंग्वेज जो सी है, डेनिस रिची साहब ने सी लैंग्वेज बनाई थी। अब याद रख लो कि सी लैंग्वेज जो सी है ये किसकी एग्जांपल है, हाई लेवल लैंग्वेज की। इसमें सी लैंग्वेज भी आती है, C++ लैंग्वेज भी आती है। फिर आपको मैंने अभी बताया HTML बताया, ये जो ऊपर बताइए, ये HTML क्या है, ये भी आपकी जो लैंग्वेज है, ये अगर ये सवाल पूछ लिया जाए तो ये भी मशीन लैंग्वेज है, वो सॉरी आपकी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। ये मशीन लैंग्वेज नहीं है। मशीन लैंग्वेज के अंदर सिर्फ बाइनरी आती है, या एक आपकी जो सी है वो असेंबली वो आ जाती है, असेंबली, वो उसको छोड़ दो। सिर्फ बाइनरी जो सी है वो आती है, बाकी जितनी है, जावा आपने सुना होगा, जावा के बाद आपने वो क्या कहते हैं, कोबॉल का सुना होगा, फोटान है, C++ है, ये जितनी लैंग्वेजेस आपने सुनी होंगी ये सारी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आती हैं। मशीन लैंग्वेज के अंदर क्या आती है, आपकी बाइनरी लैंग्वेज आती है, जिसको 0 1 हम जो सा है वो कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इसके बारे में पता होनी चाहिए। अच्छा जी, द डिफॉल्ट व्यू इन एक्सेल इज। अच्छा, अब जो एक्सेल है ना आपका, ये सवाल लाजमी डिफॉल्ट वाले, अब आगे भी आप देखोगे डिफॉल्ट वाले सवाल पूछे जाते हैं कि अगर आपने MS ऑफिस है, MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, उसको ओपन किया है, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज बताओ, डिफॉल्ट जूम क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम जूम, ये सारी चीजें जो उनकी आपको पता होना चाहिए। तो जो व्यू होता है एक्सेल के अंदर डिफॉल्ट, वो आपका क्या होता है, नॉर्मल। वो क्या होता है आपके पास, नॉर्मल व्यू जो सा है वो एक्सेल के अंदर। आप जब एक्सेल अगर किसी के पास हो तो वो ओपन करें, मैं ये बाद में आपको दिखा दूंगा। एक्सेल को अगर आप ओपन करो तो उसके व्यूज के अंदर जाओगे तो आपको वहां बाय डिफॉल्ट शो हो रहा होगा कि नॉर्मल व्यू जो सा है वो क्या है, सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो सा है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूनिट है, हमारे पास क्या है, मेमोरी का यूनिट है, निबल। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, सबसे बेसिक जो हमारे पास, जिसे हम कहते हैं कि क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट, अगर तो वो हमारे पास होता है बिट। ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, बिट। बिट सबसे छोटा बिट होता है। बिट जो सा है वो क्या होता है हमारे पास, 4 बिट अगर हो ना, 4 बिट, ये जो 4 बिट, तो 1 निबल के इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन यहां मैंने आगे मेंशन किया हुआ है कि 8 बिट जो सा है वो 1 बाइट के इक्वल भी होता है। तो अगर हाफ बाइट जो सा है वो भी 1 निबल के इक्वल हो जाता है। आप अगर किसी के पास वो
कागज पेंसिल है तो वो इसको कैलकुलेशन करके देख सकता है कि 4 बिट जोन से वो 1 निबल के इक्वल है, ठीक हो गया। लेकिन 8 बिट जोन से वो 1 बाइट के इक्वल है। तो अगर हम इसको हाफ करेंगे तो यहाँ ये इसको 2 पे डिवाइड कर दो ना, ये 4 बिट हो जाएगा और यहाँ हाफ बाइट हो जाएगा। तो हाफ बाइट इज इक्वल टू 1 निबल और 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल। तो ये बोथ ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। ये दोनों इसलिए मैंने ऑप्शन ऐड किए हैं कि जोन सा है ये हाफ बाइट वाला भी रिसेंटली सवाल पूछा गया था, तो हाफ बाइट वाला, तो ये इसलिए ये दोनों ऑप्शंस मैंने ऐड कर दिया है ताकि 4 बिट्स वाला आप लोगों काफी सारों को वेबसाइट से आपको रटा होता है, लेकिन ये हाफ बाइट वाली ऑप्शन भी आपको पता होनी चाहिए कि 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट होता है। तो इस लिहाज से हाफ बाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 निबल जो है वो आपका हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा जी, डैश इज यूज फॉर अरेंजिंग डाटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। जब भी आपने एमएस एक्सेल के अंदर अपना डाटा जो है उसको करना होता है तो आप क्या यूज करते हो, डाटा सॉर्ट। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। डाटा आप क्या करते हो, डाटा असेंडिंग के लिए डाटा, और उसके बाद सॉर्ट जो है वो डिसेंडिंग के लिए जो है यूज करते हो। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास क्या होगी, बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट होगी। अच्छा जी, इन एमएस एक्सेल के अंदर एक आपका नेम बॉक्स होता है। एमएस एक्सेल के अंदर जब आप वैल्यूज को पुट करते हो, एमएस एक्सेल के अंदर जब आप वैल्यूज को पुट करते हो, तो मैं अभी कोशिश करूंगा एंड में आपको ना एक दफा इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा। तो जब वैल्यूज को पुट करते हो तो जो नेम बार होता है, ये जो आपका नेम बॉक्स होता है, नेम बार नहीं नेम बॉक्स जो है वो आपको क्या बता रहा होता है, जो आपने वैल्यू दी होती है उसका एड्रेस बता रहा होता है। वो क्या बता रहा होता है, जो एमएस एक्सेल है आपका, वो आपको नेम बॉक्स का सॉरी जो नेम बॉक्स होता है एमएस एक्सेल के अंदर, वो आपको बेसिकली क्या बता रहा होता है, करंट सेल का एड्रेस बता रहा होता है कि ये फलाना एड्रेस जो है, ये वैल्यू फलाने एड्रेस के अंदर पड़ी हुई है। तो ये आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है, एड्रेस जो है उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गई बी। अच्छा जी, अगर आपने एक्सेल के अंदर जो है कमेंट्स ऐड करने हैं तो ये कीज जो हैं ये मैं आपको फाइल भेज दूंगा, बल्कि थोड़ा सा बता के ना मैं आपको फाइल वगैरह ये अभी इस हफ्ते रुक जाओ, और नेक्स्ट जब होगा ना तो नेक्स्ट के अंदर मैं थोड़ा सा और इसको कंप्यूटर के अंदर आपको ओवरव्यू देके तो आपको सारी कीज की ना फाइल सेंड करूंगा, ताकि आप सारी कीज की एक दफा वो कर लो, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस कर लो अच्छी तरह एमएस ऑफिस के ऊपर, ताकि आप लोगों को ये कीज कभी भूले ना कि कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है, सी से क्या होता है, जे हो गया, एच हो गया, आई हो गया, ये सारे आपको जो सा प्रैक्टिस से आएंगे। ठीक है, तो जो सा है आपने अगर कमेंट्स ऐड करने हैं एक्सेल के अंदर तो आप शिफ्ट प्लस F2 जो सा है वो क्या करोगे, यूज करोगे। अच्छा जी, अब आपके पास एक ऑप्शन होती है पेस्ट स्पेशल ऑप्शन। स्पेशल कॉपी भी होता है, स्पेशल पेस्ट भी होता है। ये इसकी की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से कॉपी हो जाता है, फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी से आप क्या कर सकते हो, पेस्ट स्पेशल कर सकते हो। ठीक है, ये भी मैं भी आप लोगों को इसको दिखा दूंगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो फॉर्मेट होता है, जो फार्मूला होता है, जो वैलिडेशन होती है, ये सारे के सारे जो हैं वो कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। अगर आपने स्पेशल, ये सिंपल पेस्ट की नहीं है, यहाँ ये जो स्पेशल है ना, मैं इसको भी हाईलाइट कर दूं, ये पेस्ट स्पेशल कमांड, यहाँ कॉपी की ऑप्शन भी हो सकती है। तो कॉपी करना हो तो वैलिडेशन को कॉपी कर लेता है, फॉर्मेट्स को कॉपी कर लेता है, फॉर्मूला को कॉपी कर लेता है। तो ये तीनों चीजों को क्या है, स्पेशल कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो और पेस्ट भी कर सकते हो एमएस ऑफिस के अंदर। अच्छा जी, मिनिमाइज एक्सेल वर्कशीट। तो अगर आपने उसको एक्सेल शीट को मिनिमाइज करना हो तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस F9 जो सा है वो अपना प्रेस करोगे। कंट्रोल प्लस F9 की कमांड जो है वो अगर दोगे तो एक्सेल की जो वर्कशीट है, ये जैसे यहाँ है, ये देखो, इसको मैं ऐसे करूंगा तो ये आपका मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, ये आपका मिनिमाइज और मैक्सिमाइज की ऑप्शन होती है। तो इसी तरह एक्सेल के अंदर कंट्रोल प्लस F9 से आपकी जो वर्कशीट है वो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज हो जाती है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को। एक्सेल के अंदर यहाँ याद रख लो, एक्सेल के अंदर और पावर पॉइंट के अंदर आपका जो मैक्सिमम जूम अवेलेबल होता है वो 400 होता है। दोबारा बता रहा हूं, एक्सेल के अंदर और पावर पॉइंट के अंदर जो मैक्सिमम जूम साइज अवेलेबल होता है वो 400 होता है, और एमएस वर्ड के अंदर मैंने मेंशन कर दिया है वो 500 होता है। एमएस वर्ड के अंदर एनोमली होती है, वो आप लोगों ने याद रख लेनी है कि एक्सेल और पावर पॉइंट के अंदर मैक्सिमम जूम कितना है, 400, मिनिमम इन सब के अंदर 10 ही होता है। मिनिमम कितना होता है, 10 ही होता है, लेकिन मैक्सिमम का सवाल ज्यादा पूछा जाता है तो मैक्सिमम एक्सेल के अंदर 400 होता है, और एमएस वर्ड के अंदर 500 होता है, और एमएस पावर पॉइंट के अंदर अगेन क्या होगा, आपका 400 होता है। अच्छा जी, अब आपके पास जो एक्सेल होता है उसके अंदर आप कुछ फार्मूलाज एंटर कर सकते हो। आपने अगर जो सा है वो मिनिमम कोई नंबर की आपके पास कोई सीरीज है, आपने उसमें देखना है कि इसमें मिनिमम नंबर कौन सा है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है, आपने एवरेज फाइंड करनी है।
तो वो आप एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज के थ्रू कर सकते हो। तो उसने कहा है कि लार्जेस्ट वैल्यू जो सी है अगर आपने उसमें फाइंड करनी है, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि लार्जेस्ट के लिए आप कौन सा फंक्शन दोगे, मैक्स का फंक्शन दोगे, ना ही एवरेज का फंक्शन दोगे, ना ही मिनिमम का फंक्शन दोगे। तो लार्जेस्ट वैल्यू जो सी है, लार्जेस्ट वैल्यू आपने नंबर सेट ऑफ नंबर्स में से देखनी है, तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैक्स इसमें जो सी है वो हमारे पास की होगी। अच्छा जी, ये अगेन आ गया कि आपने वर्ल्ड वाइड वेब जोन से है, डब्ल्यू डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है आपका, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू 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 आपने वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू जोन सा है, आप अपनी वेबसाइट जब ओपन करते हो तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, ब्राउजर यूज करते हो। मैंने आपको पहले बताया है कि उसमें आप सर्च इंजन यूज नहीं करते, डब्ल्यू 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 जोन सा है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, और आगे फिर आपका पूरा एक लिंक होता है, तो जिसको हम यूआरएल कहते हैं, यूआरएल, ठीक है। तो वो यूआरएल जो सा है, जो आपका वेबसाइट ओपन करते हैं, वो आप किसके थ्रू करते हो, ब्राउजर्स के थ्रू करते हो, ना कि सर्च इंजन के थ्रू। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट है इसकी। अच्छा जी, यूपीएस स्टैंड फॉर, बड़ा आसान सा और अभी भी रिसेंटली पूछा गया था, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जिसमें आपकी पावर सप्लाई जो सी है उसको इंटरप्ट नहीं किया जाता, वो आपका क्या होता है, यूपीएस होता है। ठीक, आप काफी सारे लोगों के घरों में ये यूपीएस है, तो इसके हवा ये कंप्यूटर के रिलेटेड भी है, तो इसलिए इसका सवाल जो सा है वो लाजमी पूछा जाता है। मैंने आप लोगों को मना किया था अपने रियल नेम से आया करो, ये सैमसंग एस एम कौन है, अपने रियल नेम से आया करो ना, ठीक है। तो यूपीएस स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है, सी का ऑप्शन इसकी करेक्ट है। यूनिवर्सल यूआरएल होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूआरएल जो सा है वो आपका एड्रेस होता है, जो आपके जैसे डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, फिर उसके बाद जो सा है आपका जैसे google.com है ना, तो उस ये पूरा आपका एक यूआरएल बनता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अच्छा जी, हु इन्वेंटेड द माउस, तो ये सवाल भी पूछा जाता है, डॉगलस एंगलबार्ट, ठीक है, एंगलबार्ट साहब जो से हैं, उन्होंने क्या किया था, माउस को डिस्कवर जो सा इन्वेंट जो सा है वो किया था। ये जो नीचे शोल्स साहब है, इन्होंने कीबोर्ड को किया था, ठीक है, ये जो शोल्स साहब है इन्होंने क्या किया था, मेरे ख्याल में शायद आगे एमसीक्यूज भी हो, तो इन्होंने डॉगलस एंगलबार्ट साहब जो से, इन्होंने माउस जो सा है वो आपका क्या किया था, माउस को इन्वेंट किया था। अच्छा जी, फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज, तो एक तो सवाल पूछा जाता है फर्स्ट ऑफ वर्जन ऑफ विंडोज किसने रिलीज किया था, तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया था, ये जो अभी कंपनी की बिल गेट्स की बात हो रही थी ना, तो उसका नाम क्या था, विंडोज एनटी। 1993 के अंदर जोन सा है ये वर्जन रिलीज हुआ था, फिर 1995 वर्जन आया था, फिर 98 वर्जन आया था, फिर आगे ऐसे चलती रही विंडोज। तो पहला जो वर्जन आया था उसका नाम क्या था, विंडोज एनटी, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है, तो विंडोज एनटी उसका नाम था। तो 1993 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट जो आपकी कंपनी है उसने ये पहला वर्जन जो सा है विंडोज का क्या किया था, रिलीज किया था। अच्छा जी, ये अभी मैं आपको बता रहा था कीबोर्ड, ठीक है, तो कीबोर्ड जो सा है ये किसने किया, क्रिस्टोफर शॉल्स, क्रिस्टोफर शॉल साहब जो से उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। ये क्वालिटी जो सा है ये क्या है, ये इसका कोई लॉजिक नहीं है, अगर आप में से कोई लैपटॉप के ऊपर यूज कर रहा है तो आप देखो QWERTY, ये जो पहले वर्ड्स है ना उनके नेम के ऊपर इसका नाम है QWERTY, पहले Q आता है, फिर W आता है, फिर E आता है, फिर R आता है, फिर T आता है, फिर वाई आता है, तो ये इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्वार्टी जोन सा है वो कीबोर्ड कहा जाता है, और ये क्रिस्टोफर शोल साहब जोन से उन्होंने इसको क्या किया था, इन्वेंट किया था, तो ए ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट है। अच्छा जी, फंक्शन ऑफ डैश इज सिमिलर टू डैट ऑफ माउस, ये जो आपका माउस होता है जो एंगल बार्ट साहब ने अभी इन्वेंट किया था, थोड़ा सा ऊपर अभी हमने इसको इन्वेंट किया है, ये जो आपकी जॉयस्टिक होती है, ये जो आपकी जॉयस्टिक होती है, ये जो आप गेम्स वगैरह खेलने के लिए यूज करते हो, इसका सेम फंक्शन होता है माउस वाला, ठीक है। तो ये भी अभी रिसेंटली 2022 के अंदर ही अभी सवाल पूछा गया था बीपीएससी के अंदर, कि कौन से दो जो सी आपकी डिवाइसेस हैं जिनका फंक्शन सेम होता है, एक माउस और दूसरी आपकी क्या है, जॉयस्टिक, इन दोनों का सेम ही फंक्शन होता है, पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं, कि अब जब मेरे पास माउस है, मैं इस टाइम पे माउस यूज कर रहा हूँ, तो ये मैं पॉइंट कर रहा हूँ डिफरेंट जगह पर, तो जॉयस्टिक जो है उसका भी यही मकसद होता है, तो ये आपके पास क्या होती है, पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं, और इन दोनों का सिमिलर सेम ही फंक्शन होता है। अच्छा जी, प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम आर नॉन एज, अच्छा जी, इसके पास एक करेक्ट ऑप्शन तो है फर्मवेयर, ये भी मैं बता देता हूँ क्या होते हैं। फर्मवेयर बेसिकली आपके पास एक क्या होती है, हार्डवेयर होती है, एक आपके पास सॉफ्टवेयर होती है, तो इन दोनों के दरमियान एक्सेस पैदा करने के लिए एक हमारे पास क्या होता है, फर्मवेयर होता है, और ये जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं जो कि रोम के अंदर स्टोर होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, उनको हम फर्मवेयर जो है वो कह देते हैं। लेकिन अब यहाँ सवाल आता है कि रोम क्या है, रोम और रैम दोनों सवाल पूछे जाते हैं, इससे पीछे आते हैं थोड़ा सा, वो ये है कि मेमोरीज जो उनसे होती हैं, जो मेमोरी होती है आपके कंप्यूटर की दो तरह की होती है,
एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, फिर एक तीसरी भी आ जाती है जिसको कैशे मेमोरी कहते हैं, लेकिन हम बस प्राइमरी और सेकेंडरी तक अपने आप को महदूद रखेंगे कि मेमोरीज कितनी तरह की हैं। दो तरह की मेमोरी है, एक है प्राइमरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। ये जो प्राइमरी मेमोरी है या जिसको हमने क्या कहा मेन मेमोरी भी कहा, तो ये जो सा है आपकी, इसके अंदर दो मेमोरीज होती हैं इंपॉर्टेंट, एक को हम कहते हैं रैम और एक को हम कहते हैं रोम। एक को हम क्या कहते हैं रैम और एक को कहते हैं रोम। जो रैम होती है आपकी, ये इसका मतलब इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM। जो रैम होती है उसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, रीड ओनली मेमोरी जो सा इसको कहते हैं। और ये जो आपकी रैम होती है ये आपकी वोलाटाइल होती है, मतलब कि आपकी क्या कहते हैं टेम्परेरी होती है, आरजी होती है ये, और ये जो रोम होती है ये आपकी परमानेंट होती है। ये सारे सवाल हैं जो कि इनके हवाले से आप लोगों से पूछे गए हैं ऑलरेडी। तो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि रोम के अंदर रीड ओनली मेमोरी जो कि परमानेंट होती है, और ये प्राइमरी मेमोरी है या मेन मेमोरी है, उसके अंदर जो प्रोग्राम्स आपके स्टोर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं फर्मवेयर कहते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके हवाले से जितनी मैंने चीजें बताई हैं आपको कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, रैम और रोम। रैम क्या है, रैम जो सा है रैंडम एक्सेस मेमोरी इसे कहते हैं, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। और उसके बाद जो सा है ये वोलाटाइल होती है, आरजी होती है। जो रोम होती है, जो आपकी रोम होती है, ये एक स्टैटिक होती है, परमानेंट होती है, नॉन वोलाटाइल होती है, और इसको कहते क्या है, रीड ओनली मेमोरी, ROM, रीड ओनली मेमोरी जो सा है इसको कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो सा है इसके अंदर रोम के अंदर जो सा है, रोम के अंदर ही अगर हम बात करें तो ये आपका पास एक बायोस भी होता है, मेरे ख्याल में वो नीचे आएगा, हाँ ये आ गया नीचे, ये आ गया। ये जो आपका रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, इसके अंदर आपका बायोस होता है, जिसको क्या कहते हैं, पूछा जाता है, बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब आप अपना कंप्यूटर चलाते हो तो सबसे पहले जो चीज लोड होती है वो आपका बायोस होता है। ये भी आपका सवाल है कि व्हेन यू स्टार्ट योर कंप्यूटर, फर्स्ट थिंग टू लोड वो क्या होती है, आपकी बायोस होती है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो सी है वो सबसे पहले आपकी लोड होती है जब आप अपना कंप्यूटर चलाते हो। तो ये बायोस जो सी है ये कहाँ स्टोर होती है, ये आपकी फ्लैश मेमोरी के अंदर या रोम के अंदर, क्योंकि बेसिकली जो फ्लैश मेमोरी होती है ये भी रोम के अंदर ही होती है। ठीक है, तो रोम के अंदर जो सा है ये आपकी बायोस जो सा है वो क्या है, स्टोर होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, बी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट होगी। अच्छा जी, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, S स्टैंड फॉर सिक्योर। ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की एक आगे एक एक्सटेंशन होती है, सिक्योर नेटवर्क के लिए आप यूज करते हो। तो HTTP नहीं लिखा हुआ, जब S लिखा हो तो ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, S स्टैंड फॉर सिक्योर। तो ये आपको सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। अगर आपने जिसमें क्या कहते हैं आपका, जैसे आपके VPN भी यूज होते हैं, ठीक है, वर्चुअल, VPN स्टैंड फॉर क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, VPN स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इसी तरह HTTPS जो सा है ये भी आपको एक सिक्योर कम्युनिकेशन जो सी है कंप्यूटर के ऊपर प्रोवाइड करती है। तो अगर यहाँ S साथ आ जाएगा तो S स्टैंड्स फॉर सिक्योर, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसकी A ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट है। अच्छा जी, ये बड़ा आसान सा सवाल है कि कंप्यूटर या इंटरनेट के ऊपर जोन से भी क्राइम्स होते हैं जिनके ऊपर जोन सा है कंप्यूटर की डिवाइसेस हो या इंटरनेट इन्वॉल्व हो, उसको हम क्या कहते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं। तो बोथ A एंड B जोन सा है हमारे पास इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी कि साइबर क्राइम हमारे पास क्या होता है, जिसमें इंटरनेट, कंप्यूटर की डिवाइसेस या इंटरनेट यूज हो रहा हो तो वो साइबर क्राइम कहलाया जाता है हमारे पास। अच्छा जी, फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में पहले मैंने आप लोगों को बताया है। तो इंटरनेट जो सा है 1983 के अंदर जो सा इसको पहली दफा लॉन्च किया गया था। तो विंटन सर्फ साहब और बॉब काहन साहब, ये पहले मैंने बताया, दोनों ने इसको क्या किया था। ये दोनों जो से इसके इन्वेंटर हैं, फादर इसके बाप कहलाए जाते हैं इंटरनेट के, जिसके ऊपर आज हम लेक्चर ले रहे हैं। तो 1983 के अंदर इन दोनों भाई साहब ने, विंटन सर्फ, सर्फ और काहन, ठीक है, सर्फ और काहन, तो इन दोनों भाई साहब ने जो सा है वो क्या किया था, इन दोनों को फादर ऑफ इंटरनेट जो सा है वो कहा जाता है। अच्छा जी, in MS Word dash is used to put an item a little below the normal text। अगर आपके पास जो सा है, अगर आपने किसी भी चीज को, आपके पास दो ऑप्शन, जैसे आप क्या होता है, अब x है, x का स्केयर आपने लिखना है। ये जब x के ऊपर मैं जब स्केयर लिखता हूं तो वो आपका क्या होगा, उसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सुपरस्क्रिप्ट। अगर x को मैंने x2 लिखना है और मैंने x के थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूं तो इसको मैं कहता हूं सबस्क्रिप्ट। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है कि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होता है। सुपर मतलब ऊपर, कि अगर आपने एक्स स्क्वायर लिखना है, एक्स क्यूब लिखना है, x4 लिखना है तो ये आपका क्या होगा, ये सुपरस्क्रिप्ट होगा। और सुपरस्क्रिप्ट के लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू जो सा है ये यूज करते हैं। लेकिन उसने क्या कहा है, अ लिटिल बिलो,
सबस्क्रिप्ट की बात कर रहा है वो, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू जो सा है ये कमांड यूज करते हैं एमएस ऑफिस के अंदर। जो सा है वो सबस्क्रिप्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू जो सा है वो कमांड हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो बी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। अच्छा जी, फाइल एक्सटेंशन जो सी हैं हमारे पास एमएस वर्ड के लिए क्या यूज होती है, डॉक एक्स। फाइल एक्सटेंशन आपकी क्या होती है कि कोई भी फाइल आपकी सेव होती है, जैसे पावर पॉइंट, अब जैसे ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपकी क्या है, डॉट पीडीएफ, ये आपकी एक्सटेंशन है। जैसे MP4 क्या है, आपकी जो वीडियो फाइल्स हैं उनकी एक्सटेंशन क्या है, MP4। आप जो ऑडियो फाइल्स होती हैं उनकी एक्सटेंशन क्या होती है, MP3। इसी तरह जो पिक्चर्स होती हैं उनकी एक्सटेंशन फाइल क्या है, JPG वगैरह। इसी तरह जो वर्ड फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन क्या है, डॉक एक्स, डॉट एक्स, डॉक एक्स। इसी तरह पीपीटी में PPTX। इसी तरह जो सा है वो आपका XLS होती है, और X होती है आपकी उसकी XLSX मेरे ख्याल में होती है उसकी एक्सेल की, यही होती है। ठीक है, इसी तरह जो पावर पॉइंट होता है उसकी PPTX होती है। जैसे आपकी जो वर्ड फाइल है उसके बारे में पहले क्या होती थी, ये जो आपका 2019 का वर्जन आया ना, उससे पहले सिंपल ये डॉक होता था, एक्स नहीं होता था। अब जो नया वर्जन आया उसमें एक्स भी साथ आने लग पड़ा है। तो इसलिए आप लोगों को ये एक्स भी जो सा है वो पता होना चाहिए कि पहले क्या था, सिर्फ PPT होता था, सिर्फ जो सा है वो XLS होता था एक्सेल के लिए। लेकिन अब क्या है, XLSX होता है, PPT के साथ PPTX होता है पावर पॉइंट के लिए, और जो MS वर्ड है उसके लिए डॉक एक्स होता है। ठीक है, अच्छा जी। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है, मैंने पहले भी बताया कि जब आप MS ऑफिस को ओपन करते हो तो जो चीजें ऑलरेडी सेटिंग आपकी पहले से हुई होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिफॉल्ट कहते हैं। तो जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है आपका MS ऑफिस के अंदर, वो आपका कितना होता है जी, वो होता है आपका 11। वो आपका क्या होता है, 11 होता है। और आपका जो सा है कैलिबरी जो सा है वो फॉन्ट का क्या कहते हैं, स्टाइल होता है। और उसके बाद ये मैंने मेंशन किया हुआ कि मिनिमम फॉन्ट साइज कितना अवेलेबल होता है, 8 होता है। और मैक्सिमम जो सा है वो आपको कितना होता है, 72 होता है। तो ये भी आप लोगों का सवाल पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा जी, इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस ई किस लिए यूज होता है। अच्छा जी, आपने अलाइनमेंट करनी होती है, आपने अलाइनमेंट करनी होती है। अलाइनमेंट कितनी तरह की आप कर सकते हो, 3 तरह की अलाइनमेंट कर सकते हो आप। एक सेंटर अलाइनमेंट करते हो, एक लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हो। अलाइनमेंट का क्या मतलब है, मतलब अगर मैं लेट्स सपोज मैं आपको एक हाइपोथेटिकली बता रहा हूं कि ये पूरी स्टेटमेंट जो सी है, अगर मैं इसकी लेफ्ट अलाइनमेंट करूंगा तो ये जो MS ऑफिस इन जो सा है ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये यहां से स्टार्ट होगा, लेफ्ट साइड से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसकी राइट अलाइनमेंट करूंगा तो ये यहां से सारा क्या है, उठ के इस साइड पर चला जाएगा। और अगर मैं सेंटर अलाइनमेंट करूंगा इसकी, तो उसमें क्या है, ये सारा जो सा दरमियान में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने सेंटर अलाइनमेंट करनी है तो उसके लिए मैं क्या यूज करता हूं, कंट्रोल प्लस ई यूज करता हूं। लेफ्ट के लिए एल, एल से लेफ्ट होता है तो लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए एल यूज करता हूं। और राइट अलाइनमेंट के लिए मैं क्या यूज करता हूं, आर जोन सा है वो यूज करता हूं। ये आसान है याद करना, कैसे आसान है, आर, आर से राइट होता है तो कंट्रोल प्लस राइट से अलाइनमेंट क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। लेफ्ट में क्या आता है, स्टार्ट एल से होता है तो कंट्रोल प्लस एल से आप लेफ्ट अपनी क्या कहते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट कर लोगे। और कंट्रोल प्लस ई जो सा है उससे आप क्या करते हो, सेंटर अलाइनमेंट करते हो। ठीक है, उससे आप क्या करते हो, सेंटर अलाइनमेंट जो सी है वो करते हो। तो करेक्ट ऑप्शन बी होगी हमारे पास। ये बड़ा आसान सा सवाल है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो चार्ल्स बेबेज साहब जो हैं ये मैथमेटिशियंस थे, इंग्लैंड से इनका ताल्लुक था। ठीक है, मैथमेटिशियन सवाल पूछा जाता है कि चार्ल्स बेबेज जोन से है ये बेसिकली कौन था। ये भाई साहब जोन से मैथमेटिशियन थे, यूके से, इंग्लैंड से इनका ताल्लुक था। तो इनको फादर ऑफ कंप्यूटर जोन सा है वो कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर जोन सा है वो किसको कहा जाता है, वो चार्ल्स बेबेज साहब जोन से हैं उनको जोन सा है फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। एक कंप्यूटर के काफी सारे वो हैं, जैसे चार्ल्स बेबेज साहब को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। फिर उसके बाद जोन से हैं एक आपका और भी है, वो क्या कहते हैं, ABC कंप्यूटर एक वो आपका आ जाता है। ठीक है, ABC कंप्यूटर, वो उसका फादर वो नहीं, ABCD वो डिफरेंट है। एक है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है, एक आपका क्या है, अल्लाह भला करे, उसको कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर ही है ना वो। उसका फादर भी वो मेरे ख्याल में, मेरे जहन से स्किप हो गया। अगर किसी के जहन में आ रहा है डिजिटल कंप्यूटर का फादर कौन है, हाँ डिजिटल कंप्यूटर का फादर कौन है, मेरे जहन से स्किप हो गया है। वो मेरे ख्याल में डेनिस नहीं, एलन ट्यूरिंग नहीं था उसका। जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है ना, पर्सनल कंप्यूटर का जो फादर है वो तो है एडवर्ड रॉबर्ट। ठीक है, जो पर्सनल कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर का जो फादर है वो है एडवर्ड एडवर्ड रॉबर्ट, एडवर्ड रॉबर्ट। लेकिन एक जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है
जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है उसका फादर जो है वो आप लोग बाद में देख लेना, या मैं मुझे बाद में याद करवाना, मैं उसको देख लूंगा, ठीक है। अगर वो आपको कहीं नजर आ जाता है या किसी के जहन में हो, नहीं चार्ल्स बेबेज नहीं है, मे बी शायद यही हो, लेकिन मेरे जहन में अभी है नहीं, लेकिन मैं आपको ये कंफर्म करके बता दूंगा। चार्ल्स बेबेज में भी हो सकता है, लेकिन चार्ल्स बेबेज, चलो इसको देखते हैं, बाद में देखते हैं फिर चार्ल्स बेबेज को। नहीं, एटम्स ऑफ बैरी जो सा है वो एबीसी कंप्यूटर का है, वो इलेक्ट्रॉनिक। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, अरसलान जजाकल्ला जजाकल्ला। एबीसी कंप्यूटर को ही फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है, शाबाश। एबीसी कंप्यूटर जो सा है, जिसे अटेंसफ बैरी कंप्यूटर भी कहा जाता है, वो पहला आपका डिजिटल कंप्यूटर भी है और पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जजाकल्ला जजाकल्ला। ठीक है, एक क्या है, एक है, अब तीन चीजें याद कर लो, अब मैं इसको आपको जरा बता देता हूँ। एक हो गया फादर ऑफ कंप्यूटर, वो चार्ल्स बेबेज हो गया। फिर आता है आपका पर्सनल कंप्यूटर, वो एडवर्ड साहब हो गए, ठीक है, जो पर्सनल कंप्यूटर है वो है एडवर्ड साहब। फिर आता है डिजिटल कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो सा है, उसका फादर कौन है या उसका इन्वेंटर कौन है, उसको हम कहते हैं अटेंसफ बेरी, या इसको एबीसी कंप्यूटर भी कहा जाता है, इसी के नाम के ऊपर है। ए से अटेंसफ, बी से बेरी, सी से कंप्यूटर, एबीसी कंप्यूटर, ठीक है। तो ये तीनों जो है वो आप लोग इसको देख लेना। अच्छा, ये अभी रिसेंटली सवाल पूछा गया था कि अगर आपने परसेंटेज का साइन जो सा है, परसेंटेज का साइन बनाना है, तो शिफ्ट के साथ कौन सा नंबर यूज करोगे। तो अगर आप में से किसी के पास लैपटॉप है, तो मेरे पास तो सामने लैपटॉप है, तो आप देख सकते हो कि शिफ्ट के साथ जो सा 1 यूज करोगे तो एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बन जाता है। शिफ्ट प्लस 2 यूज करोगे तो वो एट द रेट आ जाता है। शिफ्ट प्लस 3 के साथ हैश टैग आ जाता है। उसके बाद शिफ्ट प्लस 4 यूज करते हो तो डॉलर का साइन आ जाता है। और शिफ्ट प्लस 5 यूज करते हो, शिफ्ट प्लस 5 यूज करते हो तो परसेंटेज का साइन आ जाता है। ये 5 तक आप लोगों को पता होने चाहिए कि ए से शिफ्ट प्लस 1 से क्या बनता है आपका, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाता है। फिर उसके बाद आपका एट द रेट आ जाता है, फिर हैश टैग आ जाता है, फिर आपका डॉलर का साइन आ जाता है, और लास्ट जो सा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस 5 से आपका परसेंटेज का साइन आता है। तो ये सारे आप लोगों को पता होने चाहिए। अच्छा जी, हेडर और फुटर की ऑप्शन जो सी एमएस वर्ड के अंदर कहाँ अवेलेबल होती है, तो इंसर्ट टैब के अंदर अवेलेबल होती है जी। ये भी आपको दिखा भी देता हूँ, हेडर एंड फुटर। और इसके हवाले से एक और भी पूछा जाता है, हेडर और फुटर क्या होता है, कि आपने कोई भी चीज हर पेज के, एक तो हेडर और फुटर हर पेज के ऊपर अप्लाई होते हैं। ये सवाल पूछा जाता है कि हेडर और फुटर को आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, तो हर पेज के ऊपर अप्लाई होता है हेडर एंड फुटर। तो टॉप के ऊपर अगर मैंने यहाँ कोई चीज लिखनी है, ठीक है, जैसे अब यहाँ पाक सिविल अकेडमी हर जगह लिखा हुआ है, ये फुटर के अंदर है। तो यहाँ ऊपर भी मैंने अगर यहाँ लिखना है इसके ऊपर, तो यहाँ जो है हेडर के ऊपर आ जाएगा, नीचे फुटर के ऊपर आ जाएगा। तो ये हेडर और फुटर की ऑप्शन होती है, तो इंसर्ट टैब के अंदर ये आपको अवेलेबल हो जाती है। अच्छा जी, थिसॉरस टूल जो सा है वो किसके लिए होता है, सैनम और एंटोनिम्स के लिए होता है, बड़ा आसान है, ठीक है। थिसॉरस टूल जो सा है वो आपका किसके लिए होता है, सैनम और एंटोनिम्स के लिए जो सा है वो आप यूज करते हो। शिफ्ट कंट्रोल और आल्ट जो कीज होती है, इनको क्या कहा जाता है, इनको मॉडिफायर्स कहा जाता है जी। इनको क्या कहा जाता है, मॉडिफायर्स। तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है इसका, कि इनको हमारे पास क्या कहा जाता है, इनको मॉडिफायर्स की कहा जाता है जी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मॉडिफायर्स की कहा जाता है इनको। अच्छा जी, सेव एज फंक्शन आप कहां से एक्सेस कर सकते हो, ये आप फाइल टैब के अंदर जाकर इसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ये मैं थोड़ा सा आपको अभी ओवरव्यू दे देता हूँ, एक लेक्चर भी आपको सेंड कर दूंगा, उसको देख लेना। तो एमएस ऑफिस जो है उसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू अच्छा हो जाएगा जरा, ठीक। अभी लेक्चर के बाद फौरन आपको एक लेक्चर सेंड कर देता हूँ, ताकि आपका ओवरऑल जो है वो एक आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से चीजें आप लोगों ने इसको देखनी है। तो सेव एज का जो फंक्शन है वो आपको फाइल टैब के अंदर जो है वो क्या होता है, अवेलेबल होता है। अच्छा जी, फर्स्ट ईमेल वाज सेंट इन, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, 1971 के अंदर जो सा है ईमेल जो सी सेंड की गई थी। और ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल को इन्वेंट किसने किया था, रे टॉमलिंसन साहब जो से हैं, इसने ईमेल जो है उसको क्या किया था, इन्वेंट किया था। तो 1971 जब पाकिस्तान और इंडिया जो से हैं वो मशरकी पाकिस्तान के अंदर जंग लड़ रहे थे, तो तब रे टॉमलिंसन साहब जो हैं उन्होंने पहली ईमेल जो है वो बना दी थी। अच्छा जी, क्विक एक्सेस टूल बार जो सा है, ये भी आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। क्विक एक्सेस टूल बार जो सा है, अगर आप एमएस ऑफिस ओपन करें, वर्ड ओपन करें, तो ये जो ऊपर आपको यहाँ भी नजर आ रहा होगा मेरी पीडीएफ फाइल के अंदर, ये देखो, ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है, ये बॉटम लेफ्ट के ऊपर, सबको बताओ, सब देख के जरा मुझे बताओ, ये बॉटम लेफ्ट के ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये देखो ओपन, ये क्या है, सेव की ऑप्शन, ये प्रिंट की ऑप्शन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, बॉटम सॉरी टॉप लेफ्ट के ऊपर, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये पीडीएफ वाले डॉक्यूमेंट्स में भी होता है, ये आपका एमएस एक्सेल में भी होता है, पावर पॉइंट में भी होता है, वर्ड में भी होता है। ये जो क्या है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर जो आपको जो टूल्स नजर आ रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार जो है वो हम कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो सा मैंने आप लोगों से कल अब कहा था कि अब पूरा सेशन आप लोगों के 10 लास्ट एमसीक्यूज वो इंग्लिश रिलेटेड हुआ करेंगे।
इसमें सिर्फ साइनम एंटोनिम्स वगैरह और इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स जो हैं वो हुआ करेंगे। तो आज के जो से हैं उसमें आपका जो अबेट है, द सिनोनिम ऑफ अबेट, अबेट के बारे में किसी को पता है? अबेट किसे कहते हैं? अबेट जो सा है, एक होता है अबेट, एक होता है अबेट। अबेट होता है किसी चीज को आप क्या कहते हैं, उभारना, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उभारना। जो अबेट होता है, अबेट का मतलब होता है कम करना, कम करना। इसका क्या मतलब होता है, कम करना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, लेसन, ठीक है, इसका क्या होगा, लेसन, लेसन होती है, ठीक है। बूस्ट होता है किसी को, वही उभारना। एसेंस जो होता है ये ब्यूटीफाई के उसके सेंस में आ जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है बेट की हमारे पास सिनोनिम क्या होगा, लेसन होगा। तो ए ऑप्शन लेसन, ये LESSON नहीं है, EN। लेसन का क्या मतलब है, कम करना। इस लेसन का क्या मतलब है, कम करना। किसी चीज को, किसी की अफजाइश हो रही है उसको कम करना, ये लेसन है इसका हमारे पास। अच्छा जी, एब्डिकेट करना। एब्डिकेट होता है आपने अपने किसी क्या कहते हैं, थ्रोन के ऊपर बैठे हैं आप, किसी पोजीशन के ऊपर हैं आप, किसी ओहदे के ऊपर बैठे हैं, तो उसको खाली कर देना, किसी अपने ओहदे से रिजाइन कर देना, खाली कर देना, उसको हम क्या कहते हैं, एब्डिकेट कर देना। तो किसी जगह को छोड़ देना, रिजाइन कर देना, वो हमारे पास क्या होता है, एब्डिकेट होता है। डिस्पर्स क्या होता है, डिस्पर्स होता है मुंतशिर कर देना। मुंतशिर मतलब कि कोई बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, तो उनको अगर मैं उनके ऊपर लाठी चार्ज कर रहा हूं तो वो डिस्पर्स हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, ठीक है। और हरास का तो आपको पता है, ये मेरे ख्याल में इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो एब्डिकेट का क्या मतलब होता है, टू रिजाइन, रिजाइन कर देना। अच्छा जी, द सिनोनिम ऑफ अबोर्ड। अच्छा, अब अबोर्ड का क्या मतलब होता है, अबोर्ड का होता है कि किसी भी जगह पर आप जाओ तो आपका बहुत शॉर्ट सा स्टे हो, ये मैंने मेंशन किया हुआ है, शॉर्ट स्टे, ठीक है। शॉर्ट स्टे क्या होता है, आपका अबोर्ड होता है। अभी रिसेंटली जो पीपीएससी में एक सवाल पूछा गया था, वो पूछा गया था ये सोजॉर्न, ठीक है। सोजॉर्न का भी क्या मतलब होता है, शॉर्ट स्टे। किसी जगह पर जाओ आप, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा अरसा रहो, तो वो सोजॉर्न होता है। तो डिवेलिंग जोन सा ये भी क्या होता है, टिमटमाता, जिसे हम कहते हैं ना डिवेलिंग, कि बहुत थोड़ा सा इसका है, अभी ये चिराग जो सा डिवेल कर रहा है, अभी ये बुझ जाएगा, बहुत कम अरसा इसका रह गया। तो शॉर्ट स्टे जोन सा है उसका, ये सारे जोन से हैं इसी के मतलब है अबॉर्ड के। तो डिवेलिंग, सोजॉर्न, शॉर्ट स्टे, ये मैंने समझाने के लिए बता दिया। तो ये दो वर्ड्स आप लोगों ने याद रखने हैं। और अबॉर्ड का क्या मतलब होता है, यही कि बिल्कुल मिनिमम हल्का सा जो सा स्टे वो आपका होता है। इस तरह हेट और एडॉन जो सा है, एडॉन होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर ब्यूटीफाई करके पेश करना। तो इसका भी मैंने मेंशन कर दिया ताकि आप लोगों को पता हो, एडॉन क्या होता है, ब्यूटीफाई करना, किसी की तारीफ या इस तरह से उसको बताना। अच्छा जी, एबहॉर करना, ये तो मेरे ख्याल में आप सब लोगों को पता ही होगा। इसकी ऑप्शन आप ही बताओ यार मुझे, ये आसान है मेरे ख्याल में, ये आप लोगों को सबको आइडिया होगा इसका एबहॉर का। जो जो पता होते हैं वो मुझे बता दिया करो। एबहॉर सिनोनिम है, अरसलान सिनोनिम है, एंटोनिम नहीं है। एडॉन, ब्यूटीफाई करना, ठीक है। एडॉन क्या है, ब्यूटीफाई करना, तो ये तो नहीं होगा। एबहॉर का मतलब होता है हेट करना, किसी से नफरत करना, ठीक है। तो एडमायर भी नहीं हो सकता, ये किसी को पसंद करना। तो एबहॉर क्या है, एबहॉर करना किसी को नफरत, किसी से नफरत करना, किसी से क्या कहते हैं, हेट करना। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, बी ऑप्शन करेक्ट होगी। द सिनोनिम ऑफ एब्रेस्ट। एब्रेस्ट जो सा है उसका क्या मतलब होता है, उसका होता है जिसके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, वो हर अपने आप को वेल जो सा इन्फॉर्म्ड रखे। तो वेल इन्फॉर्म्ड जो बंदा होता है उसको, वेल इन्फॉर्म्ड जो सा है, जिसके पास एक एक चीज होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एब्रेस्ट, ठीक है। तो स्मार्ट और ऑपोजिट ये दोनों इसमें नहीं बनते। तो एब्रेस्ट जो सा है, एब्रेस्ट जो सा है उसकी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। कल से ना कोशिश ये होगी कि यहाँ जो बाकी ऑप्शंस है ना, एक तो नन ऑफ दीज की जगह भी कोई और सिनोनिम एंटोनिम हो, और वो भी जरा थोड़ा सा टफ हो, ताकि एक जब एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं तो एक की जगह जो है वो 5 आपके सिनोनिम हो जाए करें। मतलब टोटल अगर हम 5 एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं तो ये आपके 25 जोन से हैं वो हो जाए करें, कि एक सेंटेंस के अंदर आपको 5 जोन से हैं वो सिनोनिम एंटोनिम सीखने को मिल जाए, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरे ख्याल में इतना कोई है नहीं, ये आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ये मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि ये कैनवास और कैनवास, इस दोनों के अंदर ये आपके क्या सिर्फ वर्ड्स के वर्ड का फर्क होता है। कि कैनवस जो सा है ये आपका क्लोथ होता है जो कि कॉटन से बनता है, और दूसरा जो आपका कैनवस होता है इसमें ये होता है कि आपने इधर उधर गो अराउंड आस्किंग, आपने इधर उधर जाके जो सा है पूछते हो कि कोई चीज, जैसे सारी मेंशन है मेरे ख्याल में आप इंग्लिश पढ़ लोगे, आपको इतना कोई इशू नहीं है। इसी तरह आपका कैलस और कैलस है, ठीक है। ये कैलस होता है जिसे कहते हैं ना कि बेजान सुन, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। क्या कहते हैं, ये वाला नीचे वाला जो कैलस होता है, थिक स्किन्ड, ठीक है। थिक स्किन्ड जिसे कहते हैं कि यार ये बंदा तो बड़ा ही, वो इसको कोई असर ही नहीं होता, इमोशनलेस बंदा है, ठीक है। ये होता है वो कैलस, ठीक है। और ये दोनों का आपको पता होना चाहिए। फिर इस तरह आपका एक कैपिटल है और एक कैपिटोल है। ये जो कैपिटल है आपका, ये आपका होता है जो आपका दारुल हुकूमत होता है। और ये जो कैपिटल है ये आपकी बिल्डिंग है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, जिसको क्या कहते हैं, जहां यूएस की कांग्रेस की मीटिंग होती है, जहां यूएस की कांग्रेस जो सी है
सेनेट होगी उसकी, उसका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जो मिलते हैं। और यहाँ कैपिटल हिल अटैक भी हुआ था, ठीक है, 5 जनवरी 2020 को ट्रंप के हमायतियों ने यहाँ कैपिटल के ऊपर, यही कैपिटोल था, TOL वाला जो सा, यहाँ अटैक किया था, जो कि पीपीएससी में सवाल भी पूछा जाता है कि 5 जनवरी को वो अटैक हुआ था 2020 के अंदर, ठीक है। तो ये कैपिटल और कैपिटोल दोनों में क्या फर्क है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर कार्टून और कार्टन, ये भी आपको पता है कार्टून क्या होता है और कार्टन, ये जो आपका बॉक्स होता है वो आपका कार्टन, सिर्फ इसमें स्पेलिंग का फर्क है, क्योंकि ये सवाल अब पीपीएससी ने इस तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं कि वो एक पूरी लाइन दी होती है और उसमें कार्टून भी होगा कार्टन, तो ये दोनों आप लोगों को इसमें पता होने चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट सीज, रोकना। तो सी डिसिस्ट का क्या मतलब होता है, इसका भी मतलब ये होता है सीज करना, किसी चीज को रोकना। अगर कोई जो सा है वो कोई चीज को वायलेट कर रहा है, कोई राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो उसका भी मतलब डिसिस्ट करने का भी सेम मतलब है, सीज करने का भी सेम मतलब है। और एक दूसरा जो सा ये सीज, ये होता है किसी को क्या कहते हैं, ग्रैब, पकड़ना। ये दूसरा है कि अगर आप जो सा है, जिसमें क्या है कि जैसे किसी ने किसी का हाथ पकड़ा हुआ, ठीक है। ये दूसरे इस चीज में क्या है कि अगर कोई जो सा है आप क्या कहते हैं, कोई राइट वायलेट कर रहा है, कोई कानून को तोड़ रहा है, तो उसमें आप उसको रोकोगे। इसमें लाजमी नहीं है कि फिजिकल आपका कॉन्टैक्ट वगैरह ये इस तरह से हो, लेकिन जो नीचे सीज है इसमें क्या है, आप सीज जो सा है वो, हाँ सीज फायर, ठीक है। अब सीज फायर भी इसी तरह से है, सीज फायर भी बिल्कुल इसी सेंस में आ जाता है, ये इसके रूट वर्ड्स में आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो से हैं, ये आपके टोटल जो से हैं, ये आज के आपके एमसीक्यू से, उम्मीद है कि कुछ चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी। कोई मसला मसाइल है तो मुझे बताओ। क्लियर है? अच्छा चलो ठीक है। अब जो सा है कल इंशाल्लाह इसका आप लोगों का टेस्ट शेयर हो जाएगा। आज के टेस्ट से मुझे रिस्पांस कल आप लोगों का अच्छा चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि अभी ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको थोड़ी देर में ये प्रोसेस होके मिल जाएगी। जो एमएस ऑफिस है उसका मैं आपको एक लेक्चर भेज देता हूँ, आप लोग अभी अभी बल्कि 5 मिनट में ही आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप के अंदर, तो उसको खोल के एक दफ़ा ओपन करके देख लेना, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस जोन सा है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो उसको आइडिया भी हो जाएगा कि एमएस ऑफिस अगर उसने फ्यूचर में कभी करना हो तो वो किस तरह से कर सकता है। ठीक है, चलो, ओके।